लर्नर्स, कैसे हैं आप। तो आज हम जानेंगे इंग्लिश में सबसे छोटी वर्ब जो इंग्लिश में होती है वो होती है गो, GO गो, जिसका मतलब होता है जाना। लेकिन अगर हम किसी को पोलाइट रिक्वेस्ट करें, अपने से बड़ों को, या हम अपने डियर वन छोटों को ऑर्डर दें, जैसे हम बच्चों से कहते हैं गो टू स्कूल जाओ, या बड़ों से कहते हैं प्लीज गो टू मार्केट टू बाय सम वेजिटेबल्स, कृपया बाजार में जाइए कुछ सब्जियां खरीदने के लिए, तो वहाँ हम वर्ब यानी कि गो के बाद ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। ओके, इसी तरह अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल प्रेजेंट जो होता है उसमें यूज करने के लिए अगर हम गो से पहले सब्जेक्ट लगा देते हैं तो हो जाता है जाता, जैसे कि आई गो, मैं जाता हूँ या मैं जाती हूँ। तो गो का मतलब आज हमने जाना और जाता हूँ। तो दोस्तों, हम वर्ब हमेशा सीखते हैं, लेकिन आइडेंटिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ अगर हम सीखेंगे तो हमें सीखने में, बोलने में और समझने में आसानी होगी। इसी तरह दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो हमने अभी तक सीखा गो का मतलब होता है जाना, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कहा जाता है, या फिर हम अपने छोटों को ऑर्डर देते हैं तो उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। ओके, अब अगर हम इस गो से पहले यानी कि वर्ब से पहले कोई सब्जेक्ट लगा देते हैं तो सिंपल में आ जाएगा, सिंपल प्रेजेंट में, जैसे आई गो, मैं जाता हूँ, मैं जाती हूँ, या आई वेक अप इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में जल्दी उठती हूँ, या आई क्लीन माई हाउस डेली, मैं रोजाना अपना घर साफ करती हूँ। आई वॉश डिशेज डेली, मैं रोजाना बर्तन साफ करती हूँ। आई मेक माई बेड आफ्टर वेकिंग अप, उठने के बाद मैं बेड, अपनी चादर ठीक करती हूँ या बेड लगाती हूँ। आई डू द लॉन्ड्री, यानी कि मैं रोज कपड़े धोती हूँ। आई डू द लॉन्ड्री डेली। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आता है हमारा वेंट है गो की सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट में यूज होता है। वेंट के साथ सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि आपको सब्जेक्ट के लिए परेशान नहीं होना पड़ता कि कोई भी सब्जेक्ट हो, आई, यू, वी, ही, शी, इट, सभी के साथ वेंट आता है। इसका जो सिंपल जो मीनिंग होता है वो होता है किसी को भी वन टाइम के लिए क्वेश्चन करना या आंसर देना, जैसे कि समवन अराइव माई होम एंड आस्क्ड मी हे वेयर इज द राहुल, अगर कोई मेरे घर आता है पूछता है कि राहुल कहाँ है, तो मैं बोलूंगी राहुल वेंट टू द चर्च, राहुल तो गया चर्च में। ओके, राहुल तो चर्च गया। तो इस तरीके से, ठीक है दोस्तों, गो, वेंट। अब आता है थर्ड गोन। गोन जो इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों वो प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल किया जाता है, थर्ड फॉर्म इसकी ये कहलाती है। और गोन के लिए जो पूरा सेंटेंस हम बनाते हैं, आई हैव गोन, मैं जा चुका हूँ। यू हैव गोन, तुम जा चुके हो। शी हैज गोन, वह जा चुकी है। दोस्तों, आई वी यू दे के साथ हैव लगेगा, ही शीट के साथ हैज लगेगा। ये तो सिंपल सी बात है, ये रूल आपको याद करके रखना है। नेक्स्ट आता है दोस्तों गोइंग, ING लगा देंगे तो गोइंग बन जाएगा। ये आता है कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है और इसे दिल की धड़कन के सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। कोई भी काम हम जिस समय कर रहे होते हैं उस समय प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रही हूँ। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ। आई एम वॉचिंग द टीवी, मैं टीवी देख रही हूँ। इस तरह से जो भी सेंटेंस होते हैं। ठीक है दोस्तों, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई ब्रश माई टीथ, आई गो टू द पार्क डेली, आई लर्न इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, आई क्लीन माई रूम, आई क्लीन माई हाउस।
तो दोस्तों ये हैं कुछ एग्जाम्पल प्रेजेंट इंडेफिनिट के। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट में बताना। ओके दोस्तों, आज डे 1 था वर्ड चैलेंज का। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करें और फीडबैक जरूर दें। थैंक यू सो मच।